आप सबों को पुनः जय मसीह। और जैसे कि आप जानते हैं कि कॉटेज मीटिंग्स में हम एक ही विचार पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, और वो विचार है मसीह केंद्रित परिवार। और उस विचार की श्रृंखला में आज जो प्रचार किया जाएगा वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 16वें पद से लेकर 26वें पद तक मैं पढ़ूंगा, पर हमारा ध्यान आज विशेष रूप से 23वें पद पर ही रहेगा। और उस 23वें पद के भी एक छोटे से हिस्से पर इस अध्याय के और इस खंड के संदर्भ को समझने के लिए हम 16वें पद से लेकर 26वें पद तक पढ़ेंगे। और आज के प्रचार का जो शीर्षक है उसे मैंने कुछ इस प्रकार से रखा है, परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा। परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा। और जो वचन जिसे आज व्याख्या के दौरान सुनने वाले हैं वो है यूहन्ना 4 और उसका 23, पर मैं 16 से इसे आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन है, आइए इसे ध्यानपूर्वक सुने। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। अब इस भाग पर ध्यान देंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त है कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। 23वां पद कहता है, उसका आखिरी भाग, क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढा है या तो ढूंढता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन की व्याख्या में प्रवेश करें। हमारे अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम पुनः आपके चरणों पर आते हैं और धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, आपने कलीसिया के सदस्यों को, मुझे और मेरे परिवार को ये एक और ऐसा अवसर प्रदान किया कि हम इस प्रकार से एकत्रित हो सके और आपके वचन से कुछ जीवनदायक शिक्षाओं को हम जान सके, सीख सके। प्रभु जी, इन शिक्षाओं को हमारे जीवन में अमल करने के लिए हमें आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है प्रभु जी। इसलिए जैसे कि हमने भजन 56 में आज पढ़ा है, परमेश्वर के व्यवस्था और वचन की प्रशंसा करने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। इसलिए हे परमेश्वर, हमें अपने आप को हमें दे प्रभु जी। और हमारी यही निवेदन है कि आज की जो आराधना सभा है, इससे आपके ही नाम की महिमा हो, आपकी ही महिमा की स्तुति हो प्रभु जी। हमारी आपसे यही निवेदन है। आपने इस प्रार्थना को सुना है, ऐसा हमारा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे समय में अपने आप को पाते हैं, अपने परिवार को पाते हैं, जहां बहुत से गतिविधि या कार्य हम
अपने इर्द गिर्द देखते हैं, गतिविधियां बढ़ गई है, कार्य बढ़ गए हैं, व्यस्तता बढ़ गई है। एक चीज जो बढ़ता हुआ कम से कम मुझे नहीं दिखता, और शायद आप भी मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे, जो चीज नहीं बढ़ रहा है वो है परमेश्वर के प्रति आदर, परमेश्वर के प्रति स्नेह। व्यस्तता बढ़ रही है, परिवार बहुत व्यस्त हो जा रहे हैं। अगर कलीसियाओं की बात करें तो कलीसिया में जो तरह तरह के कार्यक्रम है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे 24 घंटे की जो एक दिन होती है, उस 24 घंटे में मानो कि हमारा समय पूरा इसी बात में लग जाता है कि हम क्या खाएं और क्या पिए, और हमारे लिए घर हम उसका निर्माण, हमारे लिए एक इमारत हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इन बातों पर हमारा ध्यान विशेष रूप से आजकल आकर्षित रहता है। पर एक सच्ची जो वर्शिप होती है, एक सच्ची जो आराधना होती है, वो दिन प्रतिदिन मानो कि असल प्रतीत होता है कि वो घटता जा रहा है। और ऐसे समय पर जब हमने कलीसिया के रूप में इस विचार पर अध्ययन करने की हमने एक योजना बनाई कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 23वें पद में, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। इसमें लिखा हुआ है पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। जब हम एक कलीसिया के रूप में और एक कलीसियाई परिवार के रूप में मसीह केंद्रित परिवार पर हम विचार करते हैं, मेरे प्रियो, हमारे लिए ये उचित होगा कि हम इस बात पर अपने ध्यान को आकर्षित करें कि आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर किनको ढूंढता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो आराधकों को ढूंढता है। तो हम जब एक मसीह केंद्रित परिवार बनने का एक लक्ष्य रखते हैं और उसमें और निखरना चाहते हैं और हम उसमें उन्नति करना चाहते हैं, इस बात को हम अच्छे से थाम ले कि परमेश्वर आज आराधकों को ढूंढता है। तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारे परिवार मसीह केंद्रित परिवार होते होते इस बात को कभी ये ना भूले कि हमें आपने आराधकों के रूप में देखना चाहा है। क्योंकि एक मसीह केंद्रित परिवार अगर आराधना करना नहीं जानता तो वो किसी प्रकार से मसीह केंद्रित परिवार नहीं होगा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता की आराधना दिन भर करते थे। उनके पास ऐसे समय मैं कह सकता हूं कि जब लोग सोते रहते थे तब भी वे प्रार्थनाएं और आराधना किया करते थे। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। और परमेश्वर जब इस बात को कहते हैं कि आज वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं, मेरे प्रियो, ये हमारे लिए किसी प्रकार से कोई निमंत्रण नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं इस बात के लिए कि तुम आराधक बन जाओ मेरे लिए। ये परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा है। इसी चीज को मैंने कहा कि आज हमारे इस प्रचार का जो शीर्षक है वो यही है, परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा। मेरे प्रियो, हमें ये बात समझना होगा कि हम एक मसीह केंद्रित परिवार होने के रूप में या एक मसीह केंद्रित कलीसिया के रूप में परमेश्वर की सेवा टहल करने से पहले परमेश्वर के आज्ञाओं के, विशेष रूप से जब हम सेवकाई की बात करते हैं, सेवकाई के मामले में आगे बढ़ने से पहले हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम एक ऐसे कलीसिया और ऐसे परिवार के रूप में देखे जाए जो हर समय परमेश्वर की आराधना करना पसंद करता है। मैं पिछले दिनों यही बात हमारे बाइबल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को समझा रहा था कि मनुष्य की रचना ही इसलिए हुई है कि वे परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति 1 के 26-27 को जब पढ़ते हैं तो वहां हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और जब आप दूसरे अध्याय में जाते हैं, उत्पत्ति के 7वें पद को पढ़ते हैं तो वहां हम ये पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को धूल और मिट्टी से बनाता है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है मेरे प्रियो
कि परमेश्वर तो धूल और मिट्टी का बना हुआ नहीं है, परमेश्वर मनुष्य को धूल और मिट्टी से बनाया, पर परमेश्वर यह कहता है कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने अभी चौथे अध्याय यूहन्ना के 24वें पद में और 23वें पद में पढ़ा कि परमेश्वर आत्मा है, तो हम भी परमेश्वर के स्वरूप में जब बने तो परमेश्वर के स्वभाव में हम बने। साथ ही साथ परमेश्वर आत्मिक है, आत्मा है, हमें भी परमेश्वर ने आत्मिक प्राणी बनाया, और एक आत्मिक प्राणी मेरे प्रियो वचन के अनुसार आराधना करना जानता है। इसलिए आप देखेंगे कि मनुष्य आराधना करते हैं, पशु पक्षी नहीं करते, मनुष्य आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, हम आराधना करने वाले लोग हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी आराधना करने की होती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को यह कहा कि जा फूल और फल, यानी कि फूलो फलो और इस पूरे पृथ्वी में फैल जाओ और मेरे अपने स्वरूप में लोगों को क्या करो, तैयार करो। इसका अर्थ क्या है कि एक आत्मिक प्राणी जब अपने स्वरूप के लोगों को इस पृथ्वी पर लाता है फूलते फलते, तब वो ऐसे लोगों को तैयार कर रहा होता है जो उनके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहा होता है। हम जानते हैं कि आदम अदन की वाटिका में पाप करता है और फिर पाप करने के बाद वो पतित हो जाता है, और पतित होने के कारण से वो स्वरूप, जिस स्वरूप में वो बना था, वो स्वरूप कहा जा सकता है विकृत हो जाता है। और उसके बाद परमेश्वर अपने पुत्र को भेजते हैं जो अंतिम आदम है, और वो अंतिम आदम आकर अब उस विकृत छवि को परमेश्वर यीशु मसीह बदल रहे हैं, और बदलने के साथ साथ उन्हें वापस ऐसे परिस्थिति के में बहाल कर रहे हैं जिसमें वे परमेश्वर के आराधक बनेंगे। मेरे प्रियो, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किनको दिया? कलीसिया को दिया। आज कलीसिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो परमेश्वर के इमेज बेयरर्स को, अर्थात परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए लोगों को वो पृथ्वी में फैलते हुए देखे और वे परमेश्वर की आराधना करें। कलीसिया की ये जिम्मेदारी है। इसलिए कलीसिया मिशंस करता है, इसलिए कलीसिया प्रचार करता है, इसलिए कलीसिया कोने कोने में दूर दराज इलाकों में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है जहां कभी भी परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं हुआ है। किस लिए? ताकि उन क्षेत्रों में भी ऐसे लोग तैयार हो सके जो परमेश्वर की आराधना कर सके। मेरे प्रियो, इतना महत्वपूर्ण है ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। मसीह केंद्रित परिवार अगर सही में मसीह केंद्रित होना चाहता है तो उनके मध्य में वर्शिप अर्थात आराधना मुख्य बिंदु होनी चाहिए, केंद्र बिंदु होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आप में से कितनों को इस बात की जानकारी है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, पर अगर बाइबल में आप अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं तो पाते हैं कि जो शब्द वर्शिप है, जो आराधना, मेरे प्रियो, आराधना शब्द में अनुवाद नहीं हुआ है उसका, जो शब्द वर्शिप है उसे पहली बार हम बाइबल में जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति के 22वें अध्याय में हम उसे देखते हैं। 22वें अध्याय में चले जाएंगे, उत्पत्ति 22वां अध्याय। शब्द दंडवत को जो आप वहां पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वही शब्द आराधना शब्द है। पहली बार बाइबल में जब हम वर्शिप शब्द को यानी कि आराधना या दंडवत शब्द को देखते हैं मेरे प्रियो, वो अब्राहम के जीवन से उसका संबंध है। अब्राहम के जीवन के विषय में लिखा हुआ है 22वां पद और उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। चौथे पद से पढ़ लेता हूं आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति 22 का 4, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का यानी कि इसहाक और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 6वां पद कहता है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया
और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसमें दो बातें आप देख सकते हैं। एक, वो ये कह रहा है कि यह लड़का यानी कि इसहाक, उसका बेटा इसहाक, और वह एक स्थान पर जाकर दंडवत करने वाले अर्थात आराधना करने वाले हैं। और साथ ही साथ तुरंत जो विचार आता है 6वें पद में, वो ये है कि वो होम बलि के सामान तैयार कर रहे हैं। वे अपने साथ एक छुरी और आग जलाने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, वे उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं? मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं, याद रखिए, जब भी वर्शिप यानी कि आराधना का विचार हमारे हृदय में उत्पन्न हो, इस बात को कभी ना भूले कि आराधना का केंद्र बिंदु बलिदान है। आराधना का केंद्र बिंदु बलिदान है, सैक्रिफाइस। और ये शुरुआत से ही हम देखते आए हैं। अब्राहम के विषय में हमने अभी पढ़ा, पहली बार शब्द दंडवत इस्तेमाल होता है और अब्राहम वहां पे होम बलि के विषय में कह रहा है। हम जानते हैं कि उस घटना में क्या हुआ। उस घटना में हमने देखा कि इसहाक को परमेश्वर बलि नहीं होने देते हैं, वरन अपनी ओर से एक मेढ़ा प्रदान करते हैं। वो हम जानते हैं कि वह एक प्रकार से सुसमाचार का एक परछाई या तो उसकी छाया बनी। मेरे प्रियो, जहां पे भी वर्शिप शब्द आता है, जहां पे भी आराधना शब्द आता है, वो शब्द और उसकी पूरी प्रक्रिया बिना बलिदान के अधूरा है। इस बात को ध्यान देंगे। मेरे प्रियो, मुझे ये मेरे पहले बिंदु की ओर लेके जाता है। 3 बिंदु है और उन 3 बिंदुओं को मैं आपके समक्ष एकदम स्पष्ट रीति से प्रचार करना चाहूँगा, ताकि आप इन बातों को अच्छे से समझ सकें। जब आप और मैं एक मसीह केंद्रित परिवार के बनने के लक्ष्य के साथ आज जीवन जी रहे हैं, हमें इन बातों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट, वह यह है, वह क्या है जो परमेश्वर की आराधना को ग्रहण योग्य बनाता है? वह क्या है जो परमेश्वर की आराधना को ग्रहणीय या तो ग्रहण योग्य बनाता है? What is it that makes the worship of God acceptable? इस बात को जब मैं आपके समक्ष रखता हूं तो तुरंत यह प्रश्न उठता है, फिर क्या ऐसे भी वर्शिप या ऐसी भी आराधनाएं होती हैं जो परमेश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं हैं, ग्रहण योग्य नहीं हैं? और उसका उत्तर है बिल्कुल सही। हर वर्शिप यानी कि हर आराधना, मेरे प्रियो, वर्शिप एक्सेप्टेबल नहीं होता, यानी कि स्वीकार योग्य नहीं होता। मेरे प्रियो, कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कैन के विषय में बताना चाहूंगा। कैन के विषय में याद रखिए मेरे प्रियो कि कैन ने बलिदान दिया और वो बलिदान परमेश्वर के समक्ष अस्वीकार हुआ। परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वहां पे वो बलिदान दे रहा था और जो भी बलिदान दे रहा था परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया, अर्थात उसकी आराधना अस्वीकार हुई। उसके बाद नदाब और अबीहू ने भी आराधना करने की चाह रखी, पर हम देखते हैं नदाब और अबीहू कौन है? हारून के 2 बेटे। नदाब और अबीहू ने भी ये इच्छा रखी कि वे परमेश्वर की आराधना करें, पर उन्होंने एक ऐसे आग का इस्तेमाल किया जिसको परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया था और वे भस्म हो गए, अर्थात उनकी आराधना को परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया। उसके बाद हम इस्राएल के विषय में भी देखते हैं। इस्राएल समय समय पर पाप में गिरने के कारण से उन्होंने कई बार ऐसी आराधना की जिससे परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है, क्रोधित हुए। मतलब हर प्रकार की आराधना स्वीकार योग्य हो या स्वीकार्य हो या ग्रहण योग्य हो, जरूरी नहीं है। इसलिए यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत जरूरी है।
वह क्या है जो परमेश्वर की आराधना को स्वीकार योग्य बनाता है? मेरे प्रियो, प्रश्न आज ये नहीं है कि क्या हमारे परिवार आराधना करते हैं कि नहीं। प्रश्न आज ये है कि क्या आपने इस बात की जांच करने की एक साहस की है कि क्या आपका आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या नहीं। तो ग्रहण योग्य बनेगा कैसे? पहला पॉइंट, इसे ध्यान से सुनेंगे। ग्रहण योग्य बनेगा कैसे? पहला पॉइंट है, एक्सेप्टेबल वर्शिप इज ऑलवेज थ्रू क्राइस्ट। अर्थात ग्रहण योग्य आराधना मसीह के द्वारा ही होती है। ग्रहण योग्य आराधना मसीह के द्वारा ही होती है। मेरे प्रियो, हमने देखा कि उत्पत्ति 22 में हमने इस बात को पाया कि वर्शिप यानी कि दंडवत करना और आराधना करना, दंडवत, आराधना और सैक्रिफाइस यानी बलिदान, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। और सारे जितने भी कलीसिया जानती है इस बात को कि पुराने नियम में जितने भी बलिदान के विषय में हम व्यवस्था पढ़ते हैं या घटनाएं पढ़ते हैं, वो सारी घटनाएं एक ही वास्तविकता की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। और वो ये है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही वो सच्चा बलिदान है। यीशु मसीह ही वो सच्चा मेमना है। और यीशु मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ है। एकमात्र मध्यस्थ है। आज ये महिलाओं की जब सभा हो रही थी तो अनीता ने मध्यस्थता के विषय में एक दो बातें आपके बीच में रखा और उसने कहा कि अगले अवसर में आके वो कुछ और बातें बताना चाहेगी। ये आपको आज सहायता करने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैंने क्या कहा कि आराधना और बलिदान, ये दोनों शब्द मानो कि जुड़वे भाई बहन हैं। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और यीशु मसीह ही वो सच्चा मेमना है, यीशु मसीह ही वो सच्चा बलिदान है, और यीशु मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ है। मेरे प्रियो, मध्यस्थ के बिना परमेश्वर के समक्ष जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। और मध्यस्थ केवल मसीही है। अगर हमारी आराधनाओं को ग्रहण योग्य होना होगा तो हमें हमारा मध्यस्थ यीशु मसीह को निरंतर स्मरण करना होगा। यह स्मरण के विषय में कुछ और बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर इन पॉइंट्स को पहले सुन लीजिए। पहला क्या है? ग्रहणीय या ग्रहण योग्य आराधना मसीह के द्वारा ही होती है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह होता है कि हम अपने भावनाओं के द्वारा या अपने ईमानदारी के द्वारा हम अपने आराधना को स्वीकार योग्य नहीं बना सकते। कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो वर्शिप में सिंसियर थे, यानी कि हम अपने वर्शिप में ईमानदार और वफादार थे। पर परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखा रहा है कि आपकी ईमानदारी के द्वारा आपका जो आराधना है वो स्वीकार योग्य होगा। इसमें आपके मध्यस्थ यानी कि यीशु मसीह का पूरा योगदान है। उसे हमें स्मरण रखना है। उसे हमें अपने आराधना के समय में मेरे प्रियो सामने खड़ा रखना है। मानो कि उसे ही स्मरण करते हुए, उसी के बलिदान को ध्यान में रखते हुए हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है। हमारे धार्मिकता के द्वारा नहीं, हमारे भावनाओं के द्वारा नहीं, हमारी वफादारी के द्वारा भी नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, ऐसी कोई भी वर्शिप, ऐसी कोई भी आराधना जो मसीह को छोड़ देती है, वो सिर्फ अधूरी आराधना ही नहीं, साथ ही साथ वो अस्वीकार्य आराधना भी है। जहां हमने मसीह के बलिदान को भुला दिया है, वो आराधना अस्वीकार्य आराधना है। दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि ग्रहण योग्य आराधना सत्य के अनुसार होती है। ग्रहण योग्य आराधना
सत्य के अनुसार होती है। सबसे पहले क्या देखा है? मसीह के द्वारा होती है। दूसरे बात देख रहे हैं हम, ये सत्य के अनुसार होती है। जैसे कि आपने चौथे अध्याय यूहन्ना के 23वें और 24वें पद में पढ़ा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सत्य और आत्मा के द्वारा आराधना करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब मैं ये कहता हूं कि ग्रहण योग्य आराधना सत्य के अनुसार होता है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है मेरे प्रियो कि हमारी आराधनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, ना कि हमारी कल्पनाओं के आधार पर। हमारे वर्शिप, हमारी आराधनाएं, जो हमारी मसीह परिवार की, जो हम दिन रात जो बैठकर जब एक साथ परिवार के रूप में हम जब परमेश्वर के नाम को भजते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और वचन को पढ़ते हैं, याद रखें कि वो आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, ना कि हमारे खुद के कल्पनाओं के अनुसार। मेरे प्रियो, थॉमस वॉटसन नामक एक प्यूरिटन जो 17वीं सदी के थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार से इन बातों को रखा। लिखा है, हमें परमेश्वर की आराधना मनुष्यों की कल्पनाओं के अनुसार नहीं, परंतु उसके वचन के अनुसार करनी चाहिए। एक और एक प्यूरिटन जिनका नाम जॉन ओवन है, 17वीं सदी के, वे इस बात को और दृढ़ बना देते हैं और वो कहते हैं, जो आराधना स्वयं परमेश्वर के ठहराए हुए व्यवस्था के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर की आराधना नहीं है। जो आराधना स्वयं परमेश्वर के ठहराए हुए व्यवस्था के अनुसार नहीं है, वह परमेश्वर की आराधना नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने परिवारों को, अपने आप को, इस कलीसिया को यह सवाल पूछें कि क्या परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार ठहराए हुए आराधना हमारा अभ्यास है या नहीं। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि क्या हमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आज आप किसी से पूछे कि आराधना क्या है, तो वे सबसे पहले उसका उत्तर देते हैं गीत संगीत, जो कि एक गलत उत्तर है। आराधना, प्रश्न ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप आराधना के तरीके बताएं। आराधना के तरीके क्या है? आराधना करने का तरीका, एक तरीका, कई तरीकों में से एक तरीका होता है गीत और संगीत गाकर। आराधना गीत और संगीत नहीं है। आराधना करने के तरीके अगर गिनाए जाते हैं, तब गीत और संगीत आता है। आराधना क्या है? आराधना एक ऐसा चीज है जिसका आधार यीशु मसीह खुद है, जो उसके वचन के अनुसार करता है, वही आराधना कर रहा होता है। ये नहीं पूछना है कि हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमें ये पूछना है कि क्या हमने परमेश्वर के ठहराए हुए व्यवस्था के अनुसार आराधना किया है कि नहीं। तीसरी बात, और वो ये है कि ग्रहण योग्य आराधना हर समय हृदय से होती है। पहले मैंने क्या कहा? ग्रहण योग्य आराधना मसीह के द्वारा होती है। दूसरी बात, वचन के अनुसार होती है। तीसरी बात, हृदय से होती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहता है कि हमारी आराधनाएं ठंडी ना हो, हमारी आराधनाएं केवल बाहरी रूप से आराधना के रूप में दिखाई ना दे। थॉमस ब्रूक्स, 17वीं सदी के एक प्यूरिटन, वो ये कहते हैं, हृदय ही वह वेदी है जहां परमेश्वर अपने बलिदान चाहता है। हृदय ही वह वेदी है जहां परमेश्वर अपने बलिदान चाहता है। यानी कि मेरे प्रियो, अगर मैं और आप आराधना करना पसंद करते हैं, हमारे लिए ये प्रश्न प्रासंगिक है कि क्या ये हृदय से उमड़ता हुआ निकल रहा है, कि ये सिर्फ हमारे होठों से शब्दों के रूप में निकलता है और वहीं गिर जाता है। हृदय की गहराइयों से निकला हुआ, हृदय से उमड़ता हुआ वर्शिप, आराधना हर समय परमेश्वर के चरणों तक पहुंचती है। मेरे प्रियो, रिचर्ड सिब्स नामक और एक प्यूरिटन इस बात को, जो मैंने कहा कि
थॉमस ब्रुक्स ने कहा है, हृदय ही वह वेदी है जहां परमेश्वर अपने बलिदान चाहता है। उस बात पर रिचर्ड सिप्स कहते हैं, ये भी एक 17वीं सदी के एक लेखक थे और परमेश्वर के विश्वास योग्य प्रचारक थे। वे कहते हैं, परमेश्वर कार्य को नहीं बल्कि उस कार्य में हृदय के भाव को देखता है। यानी कि मैं और आप अगर यहां पे सिर्फ बैठे हैं और होठों से गीत गा रहे हैं, पर हमारे हृदय की गहराई से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं, उमंड नहीं रहे हैं, अपने आप को हम समर्पित नहीं कर रहे हैं, ऐसे आराधना परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य नहीं होगा। क्योंकि ऐसी आराधनाओं में हम जानते हैं मेरे प्रियो, हृदय का भाव दिखाई नहीं देता। ये मुझे और आपको चुनौती देता है। हमारी प्रार्थना सभाओं में, आराधना सभाओं में क्या हम नहीं देखते हैं कि लोग बस बैठे हैं और मन मार के सिर्फ, उनके होठ नहीं हिलते, उनका शरीर तो जरूर है वहां, पर उनका ध्यान कहीं और है। किसी के आग बंद हो रहे हैं, किसी का मन वहां नहीं है, कोई वहां है पर सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति के नाम से है। हृदय की भाव को परमेश्वर देखता है। मेरे प्रियो, मैंने कहा आराधना तब ग्रहण योग्य होगा जब वो मसीह के द्वारा होगा, जब उसके वचन के अनुसार होगा और जहां पे उस हमारा और आपका हृदय पाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप, जब आपके सिद्धांतों की बात कही जाए तो हो सकता है कि आप सही शिक्षा पर विश्वास करते हैं, हो सकता है कि आप सही रीतियों पर विश्वास करते हैं, हो सकता है कि आप सही व्यवस्था को भी पसंद करते हैं, पर ये सारी बातें व्यर्थ है जहां हृदय नहीं है। जहां हृदय नहीं है मेरे प्रियो, जहां हृदय नहीं वहां सच्ची आराधना नहीं है। मैं आपको इसे सारांश में बताना चाहूंगा। एक वर्शिप यानी कि एक आराधना कब स्वीकार योग्य होता है? जो केवल मसीह के द्वारा है, जो केवल उसके वचन के अनुसार है, जो पूरे हृदय से हो रहा हो। यह मेरे दूसरे मुख्य बिंदु पर लेके आता है। दूसरा मुख्य बिंदु हमें क्या बताता है? What do we celebrate in the act of worship? यानी कि हम आराधना में किस बात का आनंद मना रहे होते हैं। हम आराधना में, ये प्रश्न उनके लिए है जो सही में आनंद मना रहे होते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो मरे मन से बैठे हुए हैं या सो रहे हैं या सिर्फ शरीर उपस्थित है, हृदय कहीं और है। उनके लिए प्रश्न कोई मायने नहीं रखता। यह प्रश्न उनके लिए मायने रखता है जो सही में वर्शिप को, अर्थात आराधना को आनंद के रूप में मनाते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें इस बात को, वर्शिप यानी कि आराधना अपने आप में सिर्फ परमेश्वर को आनंद या तो आदर देना ही नहीं होता है। वर्शिप यानी कि आराधना या तो दंडवत करना परमेश्वर को सिर्फ आदर देना ही नहीं होता है, वो मेरे लिए और आपके लिए एक आनंद मनाने का समय है। वो एक हमारे लिए उत्सव और पर्व के जैसा है। हर एक रविवार, हर एक शाम की सभा जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, वो आनंद मनाने का समय है मेरे प्रियो। क्यों आनंद मना रहे हैं? इस विषय पर थोड़ी सी बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इसलिए क्योंकि आप और मैं जानते हैं मेरे प्रियो, हम लाख कोशिश कर ले, हमारे खुद के कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को उनसे नहीं कमा सकते। अनुग्रह को मैं और आप अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि जहां अनुग्रह को मैं और आप अर्जित करने की सोचेंगे, वहां अनुग्रह अर्जित नहीं होगी। आप अनुग्रह को अपनी मजदूरी समझ बैठेंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के समक्ष जाते हैं, हम इस बात की आनंद मना रहे होते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस पूर्ण कार्य को ना ही सिर्फ हमारे लिए, साथ ही साथ हमारे द्वारा जो होना था उसे भी किया।
मैंने दो बातें कही। परमेश्वर, मैंने क्या कहा, ना ही सिर्फ अपने पुत्र के द्वारा वो कार्य करवा रहा है, वो क्रूस की जो भयानक मृत्यु है वो ना सिर्फ अपने आप में एक ऐसा कार्य जो परमेश्वर हमारे लिए करवा रहा है, पर साथ ही साथ हमारे जगह पर करवा रहा है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो मेरे प्रियो, हम किस चीज की आनंद मना रहे होते हैं? हम परमेश्वर यीशु मसीह के उस पूर्ण कार्य का आनंद मनाते हैं जब हम आराधना कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, हम एक पूर्ण कार्य को उत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार पूर्ण कार्य? यूहन्ना 19 और उसका 30 पद कहता है पूरा हुआ। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा पूरा हुआ। ये पूरा हुआ ही उनके पूर्ण कार्य की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। जॉन ओवन, मैंने उनके विषय में थोड़ी देर पहले ही कहा, एक प्यूरिटन थे और 17वीं सदी के थे। वो ये कहते हैं मसीह की मृत्यु एक सिद्ध बलिदान है जिसमें किसी प्रकार की जोड़ या किसी प्रकार से कोई भी चीज को हम घटा नहीं सकते। हम उसमें ना ही कोई चीज जोड़ सकते हैं, ना ही उसमें से हम कोई चीज घटा सकते हैं। मसीह की मृत्यु, उनका एक बलिदान जो उन्होंने क्रूस पर दिया, वो एक सिद्ध बलिदान है। वो अपने आप में एक पूर्ण कार्य है। मेरे प्रियो, जब हम आराधना कर रहे होते हैं तब हम उस पूर्ण कार्य को स्मरण कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, हम अपनी आराधना के द्वारा उद्धार के किसी भी कार्य को अपने प्रयासों के द्वारा उद्धार की आशीषों में नहीं जोड़ सकते। उद्धार में हम अपने कार्यों को नहीं जोड़ सकते। उद्धार संपूर्ण रीति से, पूर्ण रीति से परमेश्वर का दिया हुआ एक अनुग्रह है और उसी पूर्ण उद्धार को हम मना रहे होते हैं। मेरे प्रियो, उसके साथ ही साथ हम जब परमेश्वर के पूर्ण कार्य को उत्सव के रूप में मना रहे होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसके दिए हुए अनुग्रह की आनंद मना रहे होते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। याद रखिए, उत्पत्ति के 22वें अध्याय में यह लिखा हुआ है कि अब्राहम इसहाक को लेके गया होम बलि के रूप में, पर इसहाक को होम बलि के रूप में नहीं चढ़ाया गया। परमेश्वर ने अपने एक मेढ़े को दिया। वो मेढ़ा उस जगह पर खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी हमारे बलिदान, हमारे शरीर के बलिदान होने के जगह, हमारा क्रूस पर चढ़ने के जगह परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया और वह क्रूस पर गया और उसने ना ही सिर्फ हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, साथ ही साथ हमारे जगह पर उसने अपना जान दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरे प्रियो, स्टीवन शार्नक एक और एक प्यूरिटन 17वीं सदी के, वो इस बात पर कहते हैं मसीह ने केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे स्थान पर मरकर वह क्रोध सहा जो हमें सहना था, जो हमें सहना था। इसी सुंदर बात पर थॉमस वॉटसन, एक और एक प्यूरिटन, इस बात को कहते हैं मसीह का लहू वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार को मेरे और आपके लिए खोलता है। पिछले प्रचार के दौरान ही मैं कह रहा था कि एक भाई ने यह सवाल पूछा कि मसीह को मरने की क्या आवश्यकता थी जब वह क्या कर सकता था, बोलकर क्षमा कर सकता था। इसका उत्तर हमें यहां मिल जाता है। मसीह को क्रूस पर मरने
मरना, मसीह का क्रूस पर मरना अनिवार्य था, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा ही वो कुंजी की प्राप्ति हुई, जिसके द्वारा स्वर्ग के द्वार खोले गए। मेरे प्रियो, हम और क्या कर रहे हैं? जब हम इस आराधना के समय में जब हम आनंद मना रहे होते हैं, हम और क्या कर रहे होते हैं, या हमें और क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, इस आराधना के समय में हमें बार बार हमारे घरों में जो भी उस आराधना की अगुवाई कर रहा होता है, अगर पुरुष उपलब्ध है तो पुरुष, अगर कोई भाई उपलब्ध है तो भाई, अगर कोई बहन है और वो अगुवाई कर रही है उस समय तो वो बहन या माता या कोई भी महिला, अगर उस समय उस आराधना में वो अगुवाई कर रहा होता है, इस बात को ध्यान दे कि यीशु मसीह के कारण अब हम और शत्रु नहीं रहे परमेश्वर के, अब हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। इस बात को स्मरण करें मेरे प्रिय, परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद कहें कि अब मैं परमेश्वर के नजरों में उसका शत्रु नहीं ठहरा, अब मैं परमेश्वर के नजर में उसका संतान बन गया हूं। परमेश्वर को धन्यवाद कहें, उसे आनंद के रूप में मनाएं। दूसरी बात कहेंगे कि अब हम विद्रोही नहीं रह गए जो हम पहले थे, अब हम आराधक बन गए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि ये यीशु मसीह के कारण ही संभव हो पाया है। हम खुद नहीं विद्रोही से आराधक बने, परमेश्वर के पुत्र के लहू के बहाए जाने के द्वारा स्वर्ग की कुंजी खुली और स्वर्ग का द्वार खुला, और वो कुंजी प्राप्त हुई, और अब हम विद्रोही नहीं, अब हम आराधक बन गए। अब हम परमेश्वर के नजर में परदेसी नहीं, वरन हम परमेश्वर के घराने में हम शामिल हो गए। मेरे प्रियो, थॉमस गुडविन, एक विश्वास योग्य लेखक, कहते हैं जब हम मसीह में परमेश्वर के पास आते हैं तो ऋणी बनकर नहीं आ रहे होते हैं, बल्कि संतान बनकर आते हैं। हम ऋणी बनकर नहीं आ रहे होते हैं, हम संतान बनकर आते हैं। रिचर्ड सिब्स कहते हैं हमारे पाप से अधिक दया मसीह में है। मैं इस बात को क्यों कहता हूं कि यह रिचर्ड सिब्स क्यों इस बात को कह रहे हैं? हमारे पाप से अधिक दया मसीह में है। कल ही इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर ने ना ही सिर्फ हमारे पापों को क्षमा किया, परमेश्वर ने हमें धर्मी भी ठहराया। हम जब प्राय लोगों से पूछते हैं कि तुम स्वर्ग में जाओगे कि कहीं और जाओगे, तो पर कुछ मसीह भाई कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। हम पूछते हैं स्वर्ग क्यों जाओगे? वो कहते हैं क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए। और मैं फिर इंतजार करता रहता हूं कि वो कुछ और भी बोलेंगे। मेरे प्रियो, मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, किसी की पाप क्षमा हो जाने से वो स्वर्ग जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि पाप क्षमा एक आशीष है जिसमें आपको कहा जा रहा है जा तेरे पाप क्षमा हो गए। पर स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ पाप क्षमा पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ आपको धर्मी भी बनना होगा, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ धर्मी और पवित्र लोग ही पाए जाते हैं। और वो धार्मिकता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई। हमारे पाप उन पर लाद दिए गए और उनकी धार्मिकता हम पर लाद दी गई, और उस धार्मिकता के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो पाप क्षमा पर्याप्त नहीं है, पाप क्षमा के साथ साथ धर्मी ठहरना जरूरी है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर, मैंने कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह में दया अधिक से भी ज्यादा है, हमारी जरूरत से भी ज्यादा है, ऐसा मान के चलिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ना ही सिर्फ हमारे पापों को क्षमा कर रहा है यीशु मसीह के द्वारा, ना ही सिर्फ हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरा रहा है, पर साथ ही साथ मेरे प्रियो, हमें वो अपना संतान भी बनाता है। और ना ही सिर्फ हमें संतान बनाता है, क्योंकि संतान तो गोद लिए हुए संतान भी होते हैं, परमेश्वर हमें ले पालक संतान बनाता है और साथ ही साथ संगी वारिस बनाता है। यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस बन जाते हैं। जिस महिमा की आनंद वो आज उठा रहा है, उस महिमा की आनंद हम भी उठा रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की दया हमारे
अनुमान से भी अधिक है, अनुमान से भी ज्यादा है। और हम इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए आनंद के रूप में हम मनाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आराधना मेरे और आपके लिए और मसीह केंद्रित परिवारों के लिए, ईसाई समाज के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। आज कईयों के लिए आराधना बोझ है, प्रचार सुनना बोझ है। वे अपने घड़ी को ताकते हैं, वो देखते हैं कि कितने गीतों को गाया जाएगा, वो ये देखते हैं कि कितना लंबा प्रचार हो रहा है। मेरे प्रियो, याद रखें, ये सारे भी जो आराधना के एक प्रकार से तरीके हैं, इनके द्वारा भी, वचन सुनने के द्वारा आप आराधना कर रहे हैं। क्योंकि ये वचन मेरे खुद का कोई वचन नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। अभी तक मैंने अगर एक भी बात ऐसा बोला जो आपको लगता है कि मनुष्य की बुद्धि से बोला गया है, तो मुझे जरूर याद दिलाइएगा वो बात इस संदेश के बाद। पर अभी तक कोई भी बात मेरे अनुसार, वचन के अनुसार ही है। मेरे प्रियो, इसलिए आराधना बोझ नहीं लगे, आराधना आनंद का समय हो। मेरे प्रियो, इस बिंदु को, जो दूसरा मुख्य बिंदु है, उसको मैं इस प्रकार से सारांशित करना चाहूंगा कि हम आराधना में किस चीज की आनंद मना रहे होते हैं। पूर्ण उद्धार की। दूसरी बात, हमारे स्थान पर यीशु मसीह के बलिदान की। साथ ही साथ परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप की। यह मुझे मेरे अंतिम बिंदु में अब ले आता है, मुख्य बिंदु पर। जो तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है, हम क्या स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं आराधना के दौरान। इनमें से कुछ ऐसी बातें होंगी जो पहले ही आपने प्रचार के दौरान सुना है, पर इसे स्मरण के रूप में हम अपने समक्ष रखें। आराधना और स्मरण, आराधना और स्मरण। पहले मैंने शुरुआत में क्या कहा? आराधना और बलिदान दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैंने अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो है आराधना और चीजों को याद करना, स्मरण करना, इन दोनों में एक बहुत गहरा संबंध है। क्यों संबंध है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक पतन की शुरुआत तब से हो जाती है जब से हम परमेश्वर के अनुग्रह के कार्यों को भूलना चालू कर देते हैं। हमारी आत्मिक पतन तब से ही शुरू हो गई है जब हमने स्मरण करने की प्रक्रिया को अपने जीवन से भुला दिया है। हमें क्या स्मरण करना चाहिए जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं? पहली बात, हम ये स्मरण करते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इन तीनों को हम स्मरण करते रहे। थॉमस वॉटसन हमें चेतावनी देते हैं ऐसे स्थान पर, 17वीं सदी के लेखक। वो कहते हैं, हम परमेश्वर की दयाओं को, हम परमेश्वर की दयाओं को भूलने के लिए प्रवृत्ति रखते हैं। या इसको मैं इस तरीके से कहूंगा कि हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो ये है कि हम बार बार परमेश्वर के दिए हुए दया और उसके किए हुए दया को हम भूलने की हमें बीमारी लगी हुई है। क्योंकि ये बीमारी हम में लगी हुई है, इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि बार बार हम अपने आप को स्मरण दिलाएं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इन बातों को मेरे प्रियो जितना हम स्मरण करेंगे, हमारी जो सोच है परमेश्वर से संबंधित,
वो सुधरते जाएगी। दूसरी बात, हम स्मरण करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हम स्मरण करते हैं मसीह ने हमारे लिए क्या किया। मेरे प्रियो, हम इस बात को स्मरण करते हैं कि मसीह का जीवन, मसीह की आज्ञाकारिता, मसीह का दुख, मसीह की मृत्यु और मसीह का पुनरुत्थान, इन चीजों को ना भूलें। मसीह ने ये हमारे लिए किया है। मसीह इस संसार में देह धारण लेकर आया क्योंकि हमारे लिए उसे बलिदान होना था। इस बात को स्मरण करें। उनकी आज्ञाकारिता हमारे लिए है। उनके दुख जो उन्होंने सहा वो मेरे और आपके लिए है। उनकी मृत्यु हमारे लिए है और उनका पुनरुत्थान भी हमारे लिए हुआ है। एक मसीह का जीवन, इसे ध्यान से सुनेंगे। जॉन फ्लवेल इस बात को कहते हैं। जॉन फ्लवेल जो कि प्यूरिटन है और 17वीं सदी के ही, वो ये कहते हैं, एक मसीही का जीवन मसीह को स्मरण करने का जीवन है। एक मसीही का जीवन मसीह को स्मरण करने का जीवन है। तीसरी बात, हमने क्या कहा? हम सबसे पहले क्या स्मरण करते हैं? परमेश्वर क्या है। दूसरी बात, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। तीसरी बात जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसे हमें स्मरण करना है, कि हम यीशु मसीह में कौन है। हम यीशु मसीह में कौन है। हमें अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को यह स्मरण दिलाना होगा बार बार कि हम पहले खोए हुए लोग थे, भटके हुए लोग थे, अब हम मसीह में लौटा लिए गए हैं, अब हम मसीह में पाए गए। साथ ही साथ हम पहले दोषी थे, अब हमें धर्मी ठहराया गया है। पहले हम परमेश्वर से कोसों मील दूर थे, अब यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के निकट लाए गए। हमें यह स्मरण करना है कि हम यीशु मसीह में कौन हैं। मेरे प्रियो, जितना अधिक मनुष्य मसीह को देखेगा, उतना ही अधिक उसकी महिमा और उसकी दया के सामर्थ्य को वो समझेगा। आपको और मुझे इसलिए यीशु मसीह को निरंतर ताकते रहना है। उस त्रिएक परमेश्वर पर हमारी नजरें दिन भर रात भर लगी रहे। जब आपकी आंखें नींद में, जब आप सोते रहते हैं, जब आपकी आंखें नींद खुलती हैं, नींद के बीच में धन्यवाद कहें। जब आप सुबह उठते हैं, धन्यवाद के शब्द मुंह से निकलें। जब आप कार्य के लिए निकलते हैं, धन्यवाद के शब्द आपके मुंह से निकलें। उनकी दया को स्मरण करें। आप दोषी थे, आपको धर्मी ठहराया गया है यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से कोसों मील दूर थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको अपने निकट लाया है। आप खोए हुए थे, पर मसीह में आपको लौटा लिया गया है। अब आप मसीह में पाए जाते हैं। आराधना कितना आशीषित समय है, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। क्या मैं और आप आराधना से भाग सकते हैं? मेरे प्रियो, चौथी और आखिरी बात, हमें स्मरण करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें भूलने की बीमारी के विरुद्ध संघर्ष करना है। भूलने की बीमारी के विरुद्ध हमें संघर्ष करना है। मेरे प्रियो, जॉन ओवेन इस बात पर कहते हैं, विश्वास के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है परमेश्वर की दया को भूल जाना। विश्वास के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु परमेश्वर को भूल जाना है। और इसी बात को हमने इस्राएल के जीवन में, इसराइलियों के जीवन में हमने कितने बार देखा है, और अपने जीवन में हमने देखा है। ये चीज कितने बार हुआ है ये चीज कि मैं और आप परमेश्वर के उस भले कार्य को, उसकी दया को
जो निरंतर हमारे लिए नया होता जाता है। हर भोर को उसकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है और उसे हम भुला बैठते हैं, और भुला बैठते हैं अपने कार्यों के द्वारा। हमारे जीवन ऐसे हम जीते हैं से मानो कि हम नास्तिक हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं, पवित्र नहीं, और मानो कि उसकी आंखें हम पर लगी हुई नहीं। मेरे प्रियो, ऐसे मनन हमारी आत्मिक भावनाओं को जागृत कर देगी। हमारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम मसीह को स्मरण करते हुए उसके प्रेम से फिर भर जाए और प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। मैं इस तीसरे बिंदु को भी सारांशित आपके लिए करना चाहूंगा। इस तीसरे बिंदु को सारांशित इस प्रकार से करना चाहूंगा कि जब हम वर्शिप कर रहे होते हैं, जब हम आराधना कर रहे होते हैं, मेरे प्रियो, हम इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है, और अब हम यीशु मसीह में कौन हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए एक पासबान होने के नाते, एक परमेश्वर का सेवक, अयोग्य सेवक होने के नाते, मैं आपसे अनुग्रह के द्वारा आपसे अनुरोध करता कि परमेश्वर को पूरी मन की सच्चाई के साथ खोजें, उसके खोजी बने। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार उसकी ओर देखें, हृदय से आराधना करें, प्रेम से परिपूर्ण हो जाए और अपने संपूर्ण मन से उससे प्रेम करें। अपने हृदय का एक टुकड़ा ना दे, वरन अपने हृदय को उसे सौंप दे। और कभी ना भूलें मेरे प्रियो कि आराधना हमारी सेवकाई से पहले है। परमेश्वर इस बात में ज्यादा रुचि रखता है कि आप व्यक्तिगत रीति से उसमें कितने पाए जाते हैं। आपकी समाज सेवा, मेरी समाज सेवा, आपका सेवा टहल, मेरी सेवकाई, आपकी सेवकाई कोई मायने नहीं रखेगी परमेश्वर के समक्ष अगर मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से नहीं पाया जाता है। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह के बाहर है आज और आप सच्ची आराधना नहीं कर सकते, उसका कारण कोई और चीज नहीं, आपका पाप है। अगर आपके आंखें थोड़े देर के लिए खुली नहीं रह सकती और अगर आप परमेश्वर की आराधना में कोई रुचि नहीं रखते और कार्य आपका एक बहाना बन गया है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहने का, मेरे प्रियो, यह सिर्फ एक बहाना है आपके पाप को छिपाने का। ये आप ऐसे शब्दों को जब कहते कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, या मेरे पास पर्याप्त धन नहीं कलीसिया में जाने के लिए, या परिस्थितियाँ विपरीत है, हम कैसे एकत्रित हो सकते हैं, ये सब के सब आपके पाप है जो परमेश्वर की आराधना से आपको दूर रख रहा है। मेरे प्रियो, कई बार तो हम ये देखते बैठ जाते हैं कि क्या मेरा संगी कलीसिया जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर मेरा संगी नहीं जाएगा तो मैं भी कलीसिया नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। याद रखिए, जब आप स्वर्ग में प्रवेश कर रहे होंगे तो द्वार इतना सकरा है कि व्यक्तिगत रीति से आपको प्रवेश करना पड़ेगा। तब आप ये नहीं देखेंगे कि मेरा संगी अगर स्वर्ग जा रहा है तभी मैं जाऊंगा। मेरे प्रियो, आराधना नहीं करने के कई बहाने हैं। हमारे बच्चों के पास है, हमारे पास भी है, हमारे बच्चों के पास भी बहुत है। आइए यीशु मसीह के बनाए हुए रास्ता को अपना लें। याद रखिए, उसने पापियों के लिए, मेरे और आपके लिए जीवन जिया। वो मेरे और आपके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए मुझे और आपको
ये करना होगा, हमें उनके पास जाना होगा, उन पर हमें विश्वास करना होगा, उनके अधीन हमें बनना होगा, तभी हम मसीह केंद्रित परिवार के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो विषय है जो आपके समक्ष आज रखा गया है, ये विषय मुझे और आपको किसी न किसी प्रकार से चुनौती प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मम्मी के प्रोत्साहन के लिए और आप सबों के प्रोत्साहन के लिए। मैं खुद इस बात को कह रहा था कि जब इसकी तैयारी मैं कर रहा था, मैं खुद बोझ से भर रहा था। मैं खुद इस बात को महसूस कर रहा था कि मेरे जीवन में आराधना कितना कमज़ोर है। तो इसलिए सबसे पहले ये मेरे लिए, उसके बाद आपके लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे।